सो व्यूवर्स, कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड नशर होने वाली है और सब ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग ही देखने वाले यही चाहते हैं कि इस ड्रामा की है एक हैप्पी एंडिंग हो, जो कि 100% या 99.9% इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है। अगर हम देखें तो इस ड्रामे में जो शर्जीना है वो एक अच्छी वाइफ के तौर पर उसे दिखाया गया है, और शर्जीना के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मसाइल जो है वो उसके साथ पेश आए, जैसे उसका मिसकैरेज हुआ, उसके बावजूद भी शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की मशरकी जो लड़की है उसका यही किरदार है। एक अच्छी लड़की का यही होता है कि वो सब कुछ भुलाकर और आगे बढ़ जाती है। जो कुछ ड्रामे में दिखाया गया है इसमें तो ये तो कोई जो है मेरे ख्याल से जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है जिसमें मुस्तफ़ा की जो है वो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है। हमारे माशरे का एक तल्ख़ हकीकत ये है कि हमारे माशरे में जो लड़की है, जो मशरकी लड़की है, वो अपनी शादी के बाद ज़िंदगी का महवर अपने शौहर को ही समझने लग जाती है। एक मशरकी लड़की जो होती है, और उसको यही लगता है कि कम पैसे में भी हम ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम गुज़र बसर कर लेंगे। जबकि मुस्तफ़ा को एक रियल मर्द ही दिखाया गया है, क्योंकि एक जो हमारे माशरे का मर्द होता है वो ये चाहता है कि वो हर तरह से फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। वो फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने बीवी बच्चों की हर तरह से टेक केयर कर सकेगा। तो बस एक ऐसा टाइम हर शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में ज़रूर आता है जब उनकी वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। लड़की ये कहती है कि मैं हर किस्म के हालात में मुकाबला कर लूँगी, मुझे आपका टाइम चाहिए, और जो मर्द होता है उसको ये लगता है कि मैं मज़ीद पैसा कमा लूँ, अपने आप को बिज़ी कर लूँ, ताकि इन फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छा, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। सेम यही चीज़ मुस्तफ़ा ने भी सोची, और मुस्तफ़ा ने भी यही चाहा कि वो इन फ्यूचर अपनी बीवी को और आने वाले बच्चों को जो है वो एक अच्छी लेविश लाइफ दे, जिसके लिए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया था। और अगर देखा भी जाए तो वो एक अपनी तरफ से ठीक भी सोच रहा था, लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी का महवर उसका लाइफ पार्टनर, उसका सब कुछ उसका शौहर होता है। और जब लड़की इस प्रेगनेंसी की कंडीशन से गुजर रही होती है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है वो अपने लाइफ पार्टनर की ही होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में लाइफ पार्टनर भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि हमारे माशरे में बच्चों को, हम इंसानों को एजुकेशन दे दी जाती है, तालीम दे दी जाती है, माँ बाप का एहतराम कैसे करना है वो बता दिया जाता है, लेकिन बीवी को किस तरह से लेकर चलना है, बीवी के साथ अपने रिलेशन को किस तरह से मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये हमारे माशरे में हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे इस ड्रामे से इस ड्रामे की जो एंड वाली एपिसोड्स हैं जहाँ पे देखा जाता है कि शर्जीना का मिसकैरेज हो जाता है, तो ये मुझे मेरे पास्ट में ले गई ये चीज़ कि किस तरह से ट्विंस को जो है वो ट्विन बेबीज़ की किस तरह से डेथ हुई और किस तरह से वो सब कुछ मैंने फेस किया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मैं ये छोटी सी अपनी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी अपनी जो सिस्टर है उनके साथ ही बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा इंसिडेंट एक पेश आया था, जिसमें उनकी शादी हो जाती है और हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही होती है। विदिन 3 मंथ्स मेरी जो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको उनके एक जो हमारा एक सो कॉल्ड टिपिकल जो है वो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो मोस्टली जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, लड़कियों को काम करते रहना चाहिए, घर को देखते रहना चाहिए, बेड पे नहीं लेटने देते, रेस्ट नहीं करने देते, जबकि डॉक्टर भी कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही सब कुछ जो एक लड़की के साथ होता है वो मेरी बहन के साथ भी हुआ। उसको उस चीज़ में अंडरस्टैंड नहीं किया गया, उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकल जो है वो इश्यूज़ थे जब स्टार्टिंग में उसकी प्रेगनेंसी हुई, तो किस तरह भी करा के उसने जो है वो अपने 3 महीने गुजारे। 3 महीने बाद उसको पता चला कि उसको उसकी हस्बैंड को पता चला कि हमारे ट्विन बेबीज़ हैं, और फिर 4 या 5 मंथ में आके आपको पता चलता है कि आपके बेबीज़ बिल्कुल जो है वो नीचे हैं और आपने बिल्कुल ज़्यादा चलना नहीं है, खड़े नहीं होना, अगर वज़न पड़ेगा तो बच्चों पे इफ़ेक्ट करेगा। जबकि डॉक्टर ने ये सब बातें उसको समझाई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ससुराल की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि तुमने घर के काम भी करने हैं, तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो गई,
डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते हैं, ये है जी तो वो है जी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर 7 मंथ में ही जो है उसने 2 ट्विन बेबीज़ को डिलीवर किया। और इस चीज़ में यही हुआ कि हस्बैंड भी कुछ नहीं कह पाया। हस्बैंड ने भी जो मेरे भाई बहनोई हैं उन्होंने भी यही कहा कि जो अम्मी कह रही हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो क्या हुआ कि एट द एंड उन्होंने ट्विन बेबीज़ को जो है वो की बर्थ हुई और नॉर्मल ही हुई, क्योंकि उनकी एट द एंड आके वो जो है वो बेबी जो होता है, जिसके अंदर बेबी होता है, वो वाटर बैग लीक हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे जो है वो चले गए और इस सब चीज़ों में जो उन्होंने फ़ेस किया, जो हमने फ़ेस किया, हमारी फैमिली ने फ़ेस किया, जो बीइंग अ मदर मेरी सिस्टर ने फ़ेस किया, उनके हस्बैंड ने फ़ेस किया, अगर वो उस टाइम पे अपने उन बड़ों की बात को ना मानते या वो अपना इतनी केयर कर लेती या थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती उसको, तो शायद उसके वो ट्विन बेबीज़ जो है वो ज़िंदा होते आज। तो माशाल्लाह से उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अगर वो ट्विन बेबीज़ भी होते तो माशाल्लाह से 4 बच्चे होते। तो बहुत सी जगहों पे शादी के बाद जो है वो बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोड़ भी आते हैं जब आपको लगता है कि ये एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ आगे नहीं चल सकती। लेकिन बहुत सी चीज़ों को माफ़ करना पड़ता है, बहुत सी बातों को माफ़ करना पड़ता है। मैं वही सोच रही थी, जब मेरी सिस्टर ने जो है वो सब कुछ छोड़ के सबको माफ़ करके वो आगे बढ़ी हैं, तो फिर जो शर्जीना है उसके साथ तो एक ऐसी चीज़ हुई है कि उसमें इतना ज़्यादा कोई मुस्तफ़ा की भी मिस्टेक नहीं है अगर देखा जाए तो शर्जीना जो है वो 100% जो है वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी, और जो कि हमारी मशरक़ी लड़कियां करती हैं। तो लेकिन मेरा जो है वो अपने सोसाइटी की बेटियों को और बेटों को एक यही मैसेज है कि जहां हम इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं, हमें अपनी मैरिड लाइफ पे भी जो है वो फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिश्ते को निगलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ हमें अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कहाँ उसका ख्याल रखना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके साथ देखा जाए तो एक जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो दूसरे की